Hi guys, I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. Today I'm telling you about the strategy for the rocking pre-board exams, how you will rock. तो प्री बोर्ड एग्जाम की बात करें तो प्री बोर्ड एग्जाम्स आर स्पेशली हार्ड फॉर 9 to 12 क्लासेस। तो 9 to 12 क्लासेस के लिए प्री बोर्ड होते हैं। उनमें भी अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की तो 10th और 12th क्लासेस का किसी किसी स्कूल में जो है 9 to 12 सभी के लिए होता है। अदरवाइज 10th एंड 12th दोनों क्लासेस जो बोर्ड की क्लासेज है हमारी उनके लिए प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। जैसे अभी जो है रिसेंटली 2022 एंड 23 सेशन के लिए बात करें तो फेब में एग्जाम होंगे आपके फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम से पहले प्री बोर्ड का मतलब ही होता है प्री प्लस बोर्ड, यानी बोर्ड से पहले की जो आपकी प्रिपरेशन होती है उसको चेक करने के लिए प्री बोर्ड एग्जाम किए जाते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम से के टाइम पे एक तो फर्स्टली नर्वस नहीं होना है, क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं एंड व्हाई दिस एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट। तो आज की वीडियो में हम इसी सब को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, if you are new on the channel, press the bell icon so that you can easily get all notifications for coming videos, and if you are already subscribed, please like, share and with your friends, relatives and with everybody. So guys, stay connected till the end। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं प्री बोर्ड रोकिंग स्ट्रेटेजी, यानी प्री बोर्ड के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से होनी चाहिए। उससे पहले आपको समझा देती हूँ कि प्री बोर्ड होता क्या है। देखिए, प्री बोर्ड में हम क्या करते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम जो होते हैं बोर्ड एग्जाम से फाइनल एग्जाम से पहले जो आपके एग्जाम लिए जाते हैं स्कूल के द्वारा 2000 का प्री बोर्ड एग्जाम्स, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो उनको आप लाइटली नहीं लेंगे, नर्वस नहीं होना है। 2000 वेरी बेनिफिशियल। जैसे आप अगर बात करें कि आपका एग्जाम से पहले आप कुछ सैंपल पेपर सोल्व आउट करते हैं, क्यों सोल्व आउट करते हैं, ताकि आप चेक कर सके कि आपका कितना रिवीजन हुआ है और किस हिसाब से रिवीजन आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। सेम एज प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज लिए जाते हैं सभी सब्जेक्ट में। और मैंने देखा है, अगर मैं अपनी बात करें कि प्री बोर्ड एग्जाम हमने भी दिए थे बोर्ड क्लासेस में, तो प्री बोर्ड एग्जाम में जो चेकिंग होती है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो कभी भी नर्वस नहीं होना है कि मेरी क्या मार्क्स आए क्या नहीं आए। उसके बाद आपको फाइनली पता चल जाता है कि आपके जो प्रिपरेशन है वो किस ढंग से और कितनी हुई है। उसके बाद आपको बेनिफिट भी मिलता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस जो है अलॉट कर देता है स्कूल, ताकि आपकी जो जहाँ पर भी जिस भी सब्जेक्ट में कमी रह गई है उसको आप फुलफिल कर सके, कंप्लीट कर सके। एक तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्री बोर्ड एग्जाम आपको 100% देना ही देना है। प्री बोर्ड एग्जाम के बाद प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है आपको। उसके लिए आपको माइंड से भी प्रिपेयर होना है और जो सिलेबस है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको पता चलता है प्री बोर्ड एग्जाम में मेरा कितना जो अपना 100% पोटेंशियल देने के बाद आपको पता चलता है कि मेरी अभी तक कितनी प्रिपरेशन हुई है, कहाँ कमी रह गई है, वो आप खुद भी ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और स्कूल में जो टीचर्स है वो भी आपकी हेल्प करते हैं। तो देखिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्या रोकिंग स्ट्रेटेजी हम करते हैं, व्हाट टू डू। सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो आपको एक मेक स्टडी जोन, यानी आपको एक स्टडी जोन तैयार करना। स्टडी जोन इट मीन्स आपको एक रूम, सेपरेट रूम या अपना कोई भी टेबल चेयर लेकर बैठिए आप। अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल चेयर है दैट्स वेरी गुड कि आपने एक कॉर्नर पे या किसी भी रूम को अपना जो है स्टडी रूम बनाया हुआ है। आजकल लगभग सभी बच्चों की, जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, वो सभी अपने आप को, उसका बेनिफिट क्या होता है जब आप एक टेबल चेयर लेके बैठते हैं तो आपका एक तो सिटिंग पोस्चर जो है बी स्ट्रेट, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर के साथ आप बैठते हैं। आपके पास बुक्स होनी चाहिए आपके सभी सब्जेक्ट्स की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस चैप्टर लिस्ट। सिलेबस चैप्टर लिस्ट का मतलब है कि आपको जो है सभी बुक्स का, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको एक चार्ट पेपर, अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाइए, आप चार्ट पेपर लेकर आइए और उसके अकॉर्डिंग उस चार्ट पेपर पे आप सब्जेक्ट वाइज जो है अपनी लिस्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाने के का क्या बेनिफिट है, उसमें आपको फर्स्टली तो आपको आपके पास सभी सब्जेक्ट्स की बुक होनी चाहिए। आपकी जो टेबल है, कोई भी आप स्टडी टेबल बना सकते हो घर पे ऑलरेडी। अगर आपके पास कोई भी टेबल रखी हुई है उसके पास अपनी आप सेटिंग करके उसको क्लीन करके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी अवेलेबल है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करूँ तो आपके पास जो जो इंग्लिश की बुक उस ईयर की अवेलेबल है या प्रीवियस ईयर की अवेलेबल है तो वो अरेंज कीजिए, सैम्पल पेपर अरेंज कीजिए उसी ईयर के करंट के। तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको सिलेबस का पता चलता है। सिलेबस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। आपको सिलेबस जो है सभी सब्जेक्ट्स का
अकॉर्डिंग टू करंट ईयर जो है उसको मैंडेटरी करना है कि चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 आएगा, डिलीटेड सिलेबस को कट करना है ताकि आपके जो है आगे किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। वो आपको चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पे सामने वॉल पे आप पेस्ट करेंगे उसको। उसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं, देखिए एक तो डेट से अगर आपको अवेलेबल हो गई है, डेट शीट मिलने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर पेस्ट करेंगे वॉल पर। एक्सपेक्टेड और टारगेट गोल, आपने कितने परसेंटेज, हर किसी का कोई ना कोई गोल जरूर होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट जो है 90 अबो को में सेटिस्फाई हो जाता है, कुछ 95% में हो जाता है, तो कुछ का 80% तक होता है टारगेट। तो जो भी आपका गोल है, जो टारगेट है, उसको सामने लगाएंगे आप वॉल पे, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि मुझे इतने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर होना है। मेक योर प्लानिंग डे वाइज। देखिए अगर आपके फैब में एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, और उससे पहले आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तो प्री बोर्ड अगर आपके जैन में है, जैन में जिस डेट से है, डेट वाइज आपको जो है प्लानिंग करनी है। सपोज आपके पास 15 डेज है, 20 डेज है, 25 डेज है, जितने भी है, डेज वाइज आपको जो है अपना सिलेबस डिवाइड करना है कि मुझे इस दिन इतना सिलेबस कवर करना है। देन सॉल्व सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रैक्टिस। देखिए सैंपल पेपर में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप जितना सोल्व आउट, अलग अलग सैंपल पेपर अलग अलग राइटर के आप लेकर आएंगे, तो जितना आप उनको सोल्व आउट करेंगे तो आपको माइंड से खुद भी पता चलेगा कि अभी तक मैंने क्या रिवाइज किया है, मुझे कितना आता है, किसी भी सब्जेक्ट में मुझे कितना आता है। दूसरा, आप जो है बुक के लिए आप जो भी बुक मटेरियल आपके पास अरेंज है सब्जेक्ट वाइज, उसमें आप लिस्ट बनाएंगे। जैसे चैप्टर 1 बनाया आपने, चैप्टर 2 बनाया, चैप्टर 3 बनाया, वो आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, कहाँ से, इट मीन्स आप उसको एनसीईआरटी की ऐप से पढ़ रहे हैं, आप उसको किसी और ऐप से पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टडी सपोज आप इजी वे टू लर्न विद प्रीति चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल XYZ, जिस भी राइटर से या जिस भी ऐप से, जिस भी वीडियो से आप पढ़ना चाहते हैं, वो सामने जरूर मैंडेटरी करेंगे। उसको मेंशन करने के बाद क्या होता है, वो आपको जब भी जैसे आप अपने जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है उसमें ओपन करते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके जो है अवेलेबल रहेगा कि मुझे ये चीज कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, वो सब आपके जो है बेनिफिट रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप अपना बैठ के शेड्यूल खुद बनाएंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और कितना आप कितना कवर कर चुके हैं, कितना आप किस डेट को कवर करेंगे। तो ये जो आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये सारी जो स्ट्रेटेजी है आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए होगी। और ये प्री बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना ली, तो ये आपके फाइनल एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और 100% रिजल्ट लेकर आएंगे आप। तो ये जो आज मैंने आपको बताया है, इसके लिए आपको आज से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी है। आपकी जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक्स हैं रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट, आपको अरेंज करनी है और उनकी लिस्ट बना के आप रखेंगे, चार्ट बनाएंगे अपना एक, और उसको आप सामने अपने बुक टेबल पे एक स्टडी जोन जो आप, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए आप अगर बिस्तर में बैठ के या ब्लैंकेट में बैठ के अगर सोचते हैं कि पढ़ लूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 आवर मैक्सिमम है कि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं सिटिंग। तो एक प्रॉपर सिटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फैमिली के बीच में बैठ के भी आप स्टडी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो एक अपना स्टडी जोन, यानी एक कॉर्नर पे कहीं पर भी जहाँ अवेलेबल है, आप उसको स्टडी टेबल चेयर लगाइए और अपनी बुक्स अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। और उसमें आप अपने हार भी फिक्स कीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं। जहाँ आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और जो आपको अपने अगर ये लगता है कि ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, इसका मुझे सब कुछ आता है, तो सोल्ड पेपर लेकर आइए। अपने जो गैस पेपर है इस तरीके से, वो सैंपल पेपर आपकी हेल्प करते हैं। सैंपल पेपर इसी तरीके से हेल्प करने से आपको पता चलेगा कि आपकी अभी तक प्रिपरेशन कितनी हुई है। सैंपल पेपर जो है एक तरह से आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम से पहले ही बता देते हैं कि आपने अब तक कितना सिलेबस प्रिपेयर किया है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स। और प्री बोर्ड एग्जाम में आप जितना देंगे, ये सोचिए कि आप फाइनल एग्जाम के लिए उतना ही अपना एक गोल फिक्स कर रहे हैं, उस तक आप कितना अचीव कर पाए हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स जरूर दीजिए, पूरे 100% अपने माइंड को सेट करके दीजिए। अपना किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना है मेंटली, कोई भी अपने माइंड में किसी भी तरीके की इधर उधर की बातों को नहीं लेके आना है कि मेरी फ्रेंड की मैरिज है, क्योंकि मैरिज सीजन इज आल्सो या ना हो। तो विंटर में इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना है, जितना उसके फ्रेंड से
बातें कम कीजिए, फ़ोन से थोड़ा सा गैप मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम के ड्यूरिंग अगर आप फ़ोन को सामने रखेंगे, बुक्स के साथ रखेंगे, या बीच बीच में आप कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ऑब्स्टेकल बनेगी। तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बीच बीच में, जो भी रेस्ट्रिक्शंस या आपको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड इससे, तो इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन से आप अवॉइड करेंगे, इनको दूर रखेंगे जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी एंड योर प्लान्स। और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो भी अपना गोल फिक्स करता है वो उसको जरूर अचीव करे। उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप स्माइल ऑलवेज।